सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी मौत की खबर सुनकर उसके सबसे बड़े दुश्मन की आंखों में भी आंसू आ गए। ये कहानी है उस राजा की जिसने अकेले एक बहुत बड़े साम्राज्य को 20 साल तक चुनौती दी, और मजाल है जो एक बार भी झुके हों। 18 जून 1576 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन था जब इतिहास में एक ऐसी टक्कर हुई जिसके एक तरफ थी दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक, और दूसरी तरफ उसके 1/4 से भी कम सिपाही। जरा सोचिए, 80,000 मुगल सैनिकों के सामने खड़े थे सिर्फ 22,000 राजपूत। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये तो हिम्मत का इम्तिहान था। तो ये कहानी सिर्फ एक वॉरियर की नहीं है, बल्कि उस शख्स की है जिसने अपने दुश्मन के दिल में भी इज्जत कमाई। एक ऐसा किरदार जिसने अपने सबसे बड़े दुश्मन अकबर तक को रुला दिया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 16वीं सदी के भारत में एक दौर जब एक बहुत बड़े साम्राज्य के सामने एक अकेला राज्य था जो झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। देखिए उस वक्त हो क्या रहा था। लगभग पूरा का पूरा राजपुताना एक एक करके अकबर की सल्तनत के आगे झुकता जा रहा था। आमेर हो, जोधपुर हो, बड़े बड़े रजवाड़ों ने मुगल सत्ता मान ली थी, लेकिन एक राज्य था जो अकेला खड़ा था, मेवाड़। अब अकबर ने प्रताप को एक बड़ा सीधा सा ऑफर दिया, कहा सिर्फ एक बार मेरे दरबार में हाजिर हो जाओ। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है ना? पर यह सिर्फ हाजिरी नहीं थी, ये तो आत्मसम्मान और आजादी का सवाल था। और जानते हैं प्रताप का जवाब क्या था? एक शब्द नहीं, बस उस एक शब्द में एक पूरे राज्य का स्वाभिमान और अपनी आजादी को बचाने का इरादा छुपा था। और इसी नहीं ने इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक हल्दी घाटी की जमीन तैयार कर दी। एक तरफ आन बान शान थी और दूसरी तरफ एक बहुत बहुत बड़ी फौज। अब लड़ाई के मैदान में जो हुआ वो तो शायद ही किसी ने सोचा होगा। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को दौड़ाया और सीधा मुगल सेनापति मानसिंह के हाथी पर हमला बोल दिया। और इस एक हमले का असर, यकीन मानिए, 80,000 की बड़ी सी मुगल सेना में भगदड़ मच गई। एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा कि मानो इतिहास का रुख ही बदल जाएगा। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब अकबर की एक रिजर्व टुकड़ी मैदान में आ गई और बाजी फिर से पलट गई। प्रताप को पीछे हटना पड़ा, पर ध्यान रहे ये हार नहीं थी, ये तो अगली जंग की तैयारी के लिए एक सोची समझी चाल थी। युद्ध के बाद प्रताप महलों के आराम में वापस नहीं लौटे। नहीं, उन्होंने चुना अरावली के जंगलों का मुश्किल रास्ता। ये एक राजा के वनवास की कहानी है, अपनी ही धरती पर। हालात इतने मुश्किल थे कि कई बार उनके परिवार को खाने के लिए घास की रोटियां तक बनानी पड़ी। ये उनके मजबूत इरादों का सबसे बड़ा सबूत है। और जरा उस एक पल के बारे में सोचिए जब एक जंगली बिल्ली उनकी बेटी के हाथ से वो घास की रोटी भी छीन ले गई। उस वक्त एक पिता के दिल पर, एक राजा के दिल पर क्या बीती होगी। ऐसे ही एक टूटे हुए लम्हे में एक खत आया, और कहां से? अकबर के अपने दरबार से। उनके दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौर ने लिखा, एक राजपूत कभी नहीं झुकता, संधि मत करना। बस इस एक खत में प्रताप की टूटी हुई हिम्मत को फिर से जोड़ दिया। पर इस पूरे संघर्ष में प्रताप अकेले कभी नहीं थे। उनका एक साथी था, उनका सबसे वफादार साथी, घोड़ा चेतक, जिसकी कहानी आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। 26 फुट। हल्दी घाटी के मैदान में जब प्रताप घायल थे और पीछे मुगल सेना पड़ी थी, तो चेतक के सामने एक 26 फुट चौड़ा नाला था जिसे पार करना था। और चेतक ने वो छलांग लगाई। अपने मालिक को तो बचा लिया, लेकिन इस कोशिश में उसने अपनी जान दे दी। एक छलांग और एक जिंदगी कुर्बान। तो ये कहानी सिर्फ मुश्किलों की नहीं है, ये एक शानदार वापसी की भी कहानी है, और दुश्मन से मिली इज्जत की भी। प्रताप का जज्बा कभी नहीं टूटा। आपको पता है अकबर ने उन्हें झुकाने की कितनी कोशिशें की, एक के बाद एक। 5 बार शांति के लिए अपने दूत भेजे, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल, यहां तक कि अपने बेटे तक को भेजा, लेकिन हर बार जवाब एक ही था, नहीं। तो इस सब का नतीजा क्या हुआ? जंगलों में रहकर ही उन्होंने अपनी सेना को दोबारा खड़ा किया और गुरिल्ला लड़ाई से अपने 36 में से 32 किले वापस जीत लिए। मेवाड़ का ज्यादातर हिस्सा एक बार फिर आजाद था। अकबर के ही एक और दरबारी कवि अब्दुल रहीम खाने खाना ने क्या खूब लिखा है, इस दुनिया में सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन प्रताप का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। सोचिए,
दुश्मन के दरबार से ऐसी तारीफ मिलना, यही तो प्रताप का असली कद बताता है। तो आज हमारे लिए इस कहानी का क्या मतलब है? देखिए, ये किसी लड़ाई का बुलावा नहीं है। ये तो बस एक याद दिलाती है कि जब आपका मकसद सच्चा हो तो उसके लिए खड़े रहना कितना जरूरी है। ये कहानी है अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान को हर हाल में बचाए रखने की। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है कि जब पूरी दुनिया आपसे कहती है कि हार मान लो, तब हम अपने उसूलों पर टिके रहने की ताकत कहां से लाते हैं?